नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज गुनगुनी धूप है क्योंकि ये दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन है और सुबह हमने देखा कि सांस लेने नहीं जा रही है और इस गुनगुनी धूप में उस दिल्ली की चर्चा की जाए। और दिल्ली की चर्चा इसलिए की जाए कि जो दिल्ली में कल कांग्रेस की CWC की मीटिंग हुई थी कुछ और काम के लिए, वही थी मनरेगा को बचाना है। बचाना है। लेकिन वो दिग्विजय सिंह ने नेक्स्ट मंथ से इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। बिल्कुल। तो वो जो था कि हम अभियान चला रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, लेकिन दिग्विजय सिंह ने हाईजैक कर लिया और पूरी मीडिया में अब यही खबर है कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को पहली बार खड़ा कर दिया। पहली बार नहीं, पहली बार नहीं, ये इससे पहले भी उन्होंने किया था कि 19 तारीख को भी किया था, 19 दिसंबर को, जब ये राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए थे और वो कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ थे। तो उन्होंने ट्वीट किया था कि राहुल जी, जो आपका इकोनॉमिक सेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन का सेंस भी बढ़ाइए, मतलब कांग्रेस को भी आगे बढ़ाइए। हाँ। उसके बाद कल उन्होंने स्टेट कुर्सी में बोल दिया, फिर ट्वीट भी कर दिया। तो क्या लग रहा है कांग्रेस कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? नहीं, कांग्रेस किस दिशा में जा रही है वो उसी दिशा में जा रही है। आप ये पूछिए सवाल कि दिग्विजय सिंह किस दिशा में जा रहे हैं। नहीं, दिग्विजय तो मुझे लगता है कि वो उनको चिंता है कि पार्टी खड़ी क्यों नहीं, उनको पार्टी की चिंता बिल्कुल नहीं है। तो क्या वो संघ में जाना चाहते हैं? नहीं, उनको अपनी चिंता है। मार्च में उनका राज्यसभा खत्म हो रहा है और अभी जो आपके पास नंबर्स हैं मध्य प्रदेश में, एक ही आदमी राज्यसभा जा सकता है और लाइन में बहुत लोग हैं। तो ये अपनी सीट पक्की कराने के लिए जो है ये दबाव कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस बार जो है मुझे शायद मध्य प्रदेश से राज्यसभा ना मिले। तो ये उसकी दबाव की राजनीति और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है। और इसके बाद जो है ऐसा शशि थरूर जिस तरीके से हैं कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी तारीफ करते रहते हैं। नहीं, तारीफ नहीं करते हैं, सरकार एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सरकार एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी तरह मुझे लगता है कि अब दिग्विजय सिंह को लगा कि यार ये थरूर का फार्मूला तो बड़ा अच्छा है, हाँ। तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह थरूर बनने की राह पे हैं। और अगर उनको राज्यसभा मिल गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, तुरंत अपनी सुधार लेंगे। क्योंकि देखिए, शब्द की मर्यादा जो है वो केवल सुझाव दे रहे हैं, वो किसी को की आलोचना नहीं कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने यही कहा उन्होंने कि भैया संगठन की तरफ भी ध्यान दो, संगठन मौजूद होता है। और उन्होंने जो तस्वीर जो उन्होंने दी है बिल्कुल कि आडवाणी जी कुर्सी में बैठे हुए हैं और मोदी जी जमीन पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि संगठन ऐसा होता है कि जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये संगठन हमारी पार्टी में क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल ये ठीक है। देखिए, संगठन के तो व्यक्ति हैं और याद कीजिए थोड़ा, जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था कांग्रेस के भी, तो दिग्विजय सिंह भी कैंडिडेट थे। लेकिन पार्टी ने कहा कि आप वापस ले लो नामांकन, तो उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और उसके बाद से कोई किसी भी तरीके की उन्होंने विरोध नहीं किया। जबकि शशि थरूर लड़ते रह गए। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा भी और लोकतांत्रिक तरीके। तो कांग्रेस से उसी दिन ये तय हो गया था कि शशि थरूर जो है अपना अलग रहेंगे। और दिग्विजय सिंह को लगा था कि शायद मैंने नाम वापस ले लिया है, गुडविल में आ गया हूँ मैं, तो शायद मुझे जो है इसका फ़ायदा मिले। लेकिन उनका फ़ायदा नहीं, उनका नुकसान। क्योंकि एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी या गांधी परिवार का क्या है, क्योंकि एक बार आप उसके दुश्मन हो गए तो गए, एक बार आपने उनका विरोध कर दिया तो आप फिर कभी अपना CR सुधार नहीं सकते। हाँ। एक बार खराब हो गया तो हो गया। तो एक बार बिना गांधी परिवार की इजाज़त के दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन किया था या इच्छा जाहिर की थी, भले ही वो वापस ले लिया हो, लेकिन वो चीज़ माफ़ी नहीं मिली है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जो उम्र है वो लगभग अब 75 प्लस हो गई है, तो उनके पास राजनीति तो बहुत नहीं बची है। उनका बेटा मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, सबको अपने बच्चे की राजनीति। हाँ, तो उनके बेटे तो मंत्री थे। तो भाई मंत्री थे, तब अब क्या करेंगे। अब जैसे वहाँ देखिए क्या हो रहा है कर्नाटक में, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी, तो भाई सचिन पायलट के नाम पे आपने चुनाव जीता, चुनाव लड़े, आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बना करके अशोक गहलोत आ गए बीच में। अब अशोक गहलोत रिटायरमेंट के एज पे हैं, ऑलमोस्ट इनसे सीनियर होंगे या बराबर होंगे, 1-2 साल का ही फ़र्क होगा। लेकिन अशोक गहलोत अपने बेटे को साकेत को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में फिर से वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। और 80 प्लस हो गई है। हाँ, 80 प्लस हो गई। और वो जो सचिन पायलट हैं हाशिए पे हैं। तो ये इसी तरीके से अभी और किसी दिन आपको खबर आ गई कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, देखिए, सचिन के साथ मुझे लगता है कि उन्होंने पॉलिटिकली थोड़ी सी गलती करी। जो बगावत उन्होंने करी, आधी बगावत। हाँ। अगर वो पूरी बगावत कर लेते ना तो शायद उनका नाम होता और शायद वो अभी किसी जगह पर, वरना पॉलिटिकली मुझे लगता है कि वो सबसे ख़राब पोजीशन में। हाँ, बड़ी ख़राब पोजीशन। क्योंकि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का भविष्य है अगर, तो उस पार्टी के लिए आप भविष्य नहीं हो। क्योंकि एक बार आप
हाँ, आपने सारे घोड़े खोल लिए थे ना उस समय, उसमें लेकिन हाँ, आपसे कुछ नहीं हुआ, आधी अधूरी है। आधी अधूरी हो गई अपनी। जो आला कमान है, आला कमान ने भी पूरी कोशिश कर ली कि अशोक गहलोत को जो है हटा करके हम कर लें, इनको बना, लेकिन आला कमान की नहीं, आला कमान की बेइज्जती हुई है इनका। बेइज्जती हुई है। वो जो पूरा जो राजस्थान का जो प्रकरण था उसमें आला कमान की बेइज्जती हुई थी। राहुल गांधी की नहीं चली, राहुल गांधी चाहते थे कि अब सचिन वही को चीज़ बनाया कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में भी सिद्धारमैया जो है वो नहीं छोड़ रहे। नहीं छोड़ रहा है। जब पहले उन्होंने कहा था 2.5 साल होगा, लेकिन नहीं नहीं छोड़ रहे, अब वो नहीं छोड़ेंगे और आला कमान कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अब और उल्टा होगा क्या कि जो वो हैं अपने मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं खड़गे नहीं, जो अभी डी शिव कुमार डी शिव कुमार है, अब डी शिव कुमार के सामने भी पार्टी छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। या तो आप उसके नीचे बने रहिए या नहीं तो अब नीचे बने रहिएगा, चूंकि आपने चैलेंज कर दिया है ओपन। तो अब तो सिद्धारमैया ये चाहेंगे जी कि इनको हम बाहर निकले, खराब करें हम इनको। तो या तो वो बाहर निकलेंगे या नहीं तो आला कमान उनको मुख्यमंत्री बनाए, वो नहीं होगा। अगर वो मुख्यमंत्री बनने की राह में मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो हैं। खड़गे तो चलो उनकी 70+ उम्र, 80+ उम्र, लेकिन खड़गे की दिली इच्छा थी कि एक बार हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी इच्छा भाई अध्यक्ष रहते हुए नहीं हो सकता। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिर भी अपने लिए कोई वो नहीं है, तो भाई बाकी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर लेंगे आप? जब आप अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं के लिए क्या करेंगे? अब खड़गे भी अपने बेटे के मोह में है, वहाँ पे बेटे को कुछ मिल जाए है, सारे मंत्री तो है उनको। हाँ मंत्री है, लेकिन मंत्री से क्या होता है, इनका पेट मंत्री भी थोड़ी बनता है। इन्हें तो चाहिए सत्ता, इन्हें चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी, ताकि वो जो है पूरे कर्नाटक के मालिक होकर के जो चाहे वो कर लें और उसके बाद अपना 7 पुष्ट जो है वो संभाल लें अपना। तो दिग्विजय सिंह ने जो किया है, दिग्विजय सिंह राज्यसभा के लिए अपना चाह रहे हैं कि उनको रिन्यू कर दिया जाए राज्यसभा, और एक ही सीट है वहाँ पे। और दूसरी बात, उनके बेटे के लिए जो है लोग सीरियसली गांधी परिवार जो है वो सोचे, क्योंकि तो पद दे दे कोई, हाँ पद मिल जाए या कहें जो आगे जो है उनका आगे मिल जाए, क्योंकि अब तो वहाँ सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की, लेकिन वहाँ भी जो है ना सब इनको चैलेंज क्या है। जब कमलनाथ की सरकार वहाँ पर बनी थी तो कमलनाथ की मुख्यमंत्री भले थे, लेकिन पीछे से चला रहे थे वही दिग्विजय चला रहे थे, लेकिन अब दोनों की बनी नहीं। अब कमलनाथ का भी बेटा है, अब कमलनाथ चाह रहे हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े। तो अब जो है ना वो दूसरे पीढ़ी के कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं, जिस स्टेट की यहाँ कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में, वहाँ पर फर्स्ट लाइन के लीडर तो अब उनकी एक उम्र हो चुकी है। अब वो चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को वहाँ पर इस्टेब्लिश करें, और इसी के लिए वो लड़ाई है, क्योंकि इस्टेब्लिश आप अपने बूते तो कर नहीं पाएंगे। आपको अगर प्रतिभा है तो भी नहीं कर पाएंगे आपको गांधी परिवार का आशीर्वाद चाहिए। तो गांधी परिवार का आशीर्वाद लेने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि गांधी परिवार इनसे नाराज़ है। पर एक चीज़ मुझे बताइए, तो दिग्विजय सिंह ने बात तो सही कही, क्योंकि कांग्रेस का लगातार देखिए अब 150 साल की पार्टी, जिसने 70 साल तक देश में राज किया, सभी राज्यों में उसकी सरकार की, आज देखिए उसके लिए देकर एक सरकार रह गई है जो कर्नाटक में है, बाकी तो कहीं है नहीं। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार है, 3 प्रदेश में उनकी 3 प्रदेशों में सरकार है, और एक आधी सरकार, हाँ ये 3 प्रदेश में उनकी सरकार है। लेकिन और दिग्विजय सिंह से ये सवाल कोई पूछे ना कि आपकी भी तो 7 दशक हो गई, आपकी उम्र के साथ में 8वें दशक पे पहुँचने वाले हैं, तो ये ज्ञान आपको अब हुआ है। आप 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो आपको ये ज्ञान अब हुआ। अभी आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप जान रहे, आपने क्या बीजेपी को अभी बढ़ते हुए देखा है? जीरो से देखा है आपने, देखा है। और आपको तो ये चीज़ पहले से सजेशन देना चाहिए। तो आपको बुद्धि जो है अब आइए, जिस उम्र में आपको बुद्धि आई, राजीव गांधी को, राहुल को भी उस उम्र में बुद्धि आ जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन राहुल को उस उम्र में बुद्धि आएगी, उस समय जो परिस्थिति होगी वो करेंगे। तो आपका तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनका राज्यसभा तो नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ना राज्यसभा को लगातार है। जबकि जैसे बीजेपी में नियम है कि 2 बार कंटिन्यू आप बना सकते हो, तीसरी बार आपको ड्रॉप करना पड़ता है, तो 2 बार के बाद वहाँ संगठन का काम चलता है। देखिए यही तो लड़ाई है उनकी। बोल रहे एक तरफ वो बोल रहे हैं संगठन को देखो, जब संगठन को देखेंगे, बीजेपी को देखेंगे, तब तो आपको तो वैसा ही नहीं मिलेगा। हाँ, आपको तो खत्म है। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो आप तो सबसे पहले ऐलान ये करो कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाऊँगा, मेरी जगह आप इनको राज्यसभा करें, और मैं अपने बेटे की राजनीति नहीं करूँगा, और मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूँगा। और राहुल गांधी ये मेरे सजेशन राहुल गांधी मान लेंगे। लेकिन आप वो चीज़ नहीं कह रहे हैं, आप तो सारा दबाव डाल रहे हैं कि हमें राज्यसभा रिन्यू हो जाए, और इससे ज़्यादा कोई उनका लक्ष्य जो नहीं है। वो बीजेपी से कोई मोह नहीं है, बीजेपी के प्रति उनका कोई प्यार नहीं जगा, क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनकी राजनीति हमेशा बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ ही रही है। वो ओसामा जी बोलने वाले वही हैं, मोहम्मद कुछ साहब कांग्रेस बोलने वाले, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले, नहीं, कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाया।
वो कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की लाइन ही है भाई, मुस्लिम वोट को अपीज करने के लिए। एफपीएस, लेकिन एफपीएस थोड़ी कि आप आतंकवादी को आतंकवादी जी बोलो। भाई साहब तो यहाँ तो मुसलमान में तो वही जो भी बड़े फिगर हैं मुसलमान के, तो वो आतंकवादी ही तो है। अब कोई खुल के लादेन के खिलाफ बोलता है क्या मुसलमान है? बोलिए, शहाबुद्दीन इतना बड़ा गुंडा है था, हॉस्पिटल में मौत हुई, आज उसका बेटा जीत गया वहाँ से। और वहाँ उस कंस्टिट्यूंसी में आप जाकर के बच्चे से कहो तो बोला कि अरे साहब जिंदा रहते तो इनकी हिम्मत थी ऐसे करते। साहब की खुल के बोल रहे थे, साहब की गुंडागर्दी ऐसे जो डरते थे लोग, गुंडागर्दी को वो एक तमगा मान रहे हैं। हाँ दिए तो मुसलमान के नायक ही ऐसे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस जो है मुसलमानों के नायक जो कि खलनायक है, उसको नायक बना करके पेश करने की ही राजनीति तो कांग्रेस की है। बिल्कुल। तो अपीजमेंट वैसे थोड़ी होता है। अपीजमेंट तो यही, आप लादेन को करो, आप शहाबुद्दीन को करो, आप जो हाफिज़ सईद जो है आप पाकिस्तान को करो, जितने आतंकवादी हैं सबकी तारीफ आप करते हैं। मुंबई अटैक में आपका नाम था, मुंबई अटैक करवाने में वाले में आपका नाम था, और आप वहाँ पर जो है जो चिदम्बरम और जो भगवा आतंक वाली जो थ्योरी गढ़ी गई थी, सबके ये सब उस टीम के मेंबर हैं सारे। ये लोग कैसे कह सकते हैं भाई? इन लोगों को तो कोई बोलने का अधिकार नहीं। इन्होंने ये तो अभी भी बीजेपी की उस तस्वीर का इस्तेमाल जो है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो कांग्रेस के संगठन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए, ताकि ये जो है राहुल गांधी को आईना दिखा करके जो है हम जो है अपना उल्लू सीधा करवा लें। अगर राज्यसभा इनको मिल गया ना तो फिर देखिए कांग्रेस में सब सही है, सब हो जाएगा। पर लेकिन आप ये भी तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि कांग्रेस का जो पतन हुआ है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है, लगातार उसका ह्रास हो रहा है लगातार। देखिए मैं कहूँगा कि ये कांग्रेस का पतन नहीं है, मतलब ये बीजेपी का चढ़ाव है। अब चूँकि सीट तो पॉलिटिक्स में एक जगह तो एक ही होती है, कोई बढ़ेगा तो कोई घटेगा, और जो वर्तमान में है उसको रिप्लेस ही किया जाएगा। तो कांग्रेस की अब कहेंगे कि आप कहेंगे उम्र हो चुकी, कांग्रेस का समय बीत गया, क्योंकि कांग्रेस अपनी विचारधारा नहीं बदल सकती। देखिए कोई भी राजनीति जो है वो खड़ी होती है विचारधारा पर। कांग्रेस की विचारधारा जो है मुस्लिम अपीजमेंट की विचारधारा है, वो उससे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उसके कर्ता धर्ता, उसके पीछे में जो लोग हैं, जो उनका कोर वोटर है वो वही है। वो कोर वोटर उनका कभी नहीं चाहेगा कि आप हमसे अलग करो, तो थोड़ी करोगे। अगर बीजेपी आज कहेगी मैं विचारधारा बदल रहा हूँ, मैं हिंदुओं के खिलाफ जा करके, बीजेपी क्या खड़ी हो पाएगी? अगले चुनाव में गिर जाएगी वो। तो विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस अब लोगों की मेंटालिटी पे हाशिए पे चले गए। लोग जो है अब कांग्रेस की विचारधारा से सहमति नहीं रख रहे, इसलिए कांग्रेस गिर रही है। वरना कांग्रेस ने चेंज नहीं किया अपने आप को, जनता ने उसकी विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब कैसे, जब हम स्ट्राइक जब होता है, सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना करती है, तो कांग्रेस सवाल उठाती है। ये देश वाला कैसे इसको अब देखिए ना, स्वीकार कर सकता है? बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है। हाँ। एक भी किसी नेता का दीपू चंद दास को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद उसके बाद तीन घटनाएं घटी। एक रिक्शा वाला गोविंद दास, उसको उसी तरह लिंच किया गया। फिर उसी रिक्शा वाले ने एक महिला को लेके जा रहा था, उसको लेकर के सब छेड़छाड़, वो भी हॉस्पिटलाइज है। हाँ। एक और बच्ची के साथ इन्होंने ऐसा किया, एक माँ को बेटे के सामने जो है माँ की असमत लूटी और उसके बाद काट दिया उसे, क्योंकि वो हिंदू थी और कुछ नहीं था। ऐसा लगातार। लेकिन हाँ, किसी भी कांग्रेस के नेता या कोई भी जो लिंचिंग पे, जो राजस्थान में जो लिंचिंग हुआ था, उसकी लिंचिंग पर आवाज़ उठाने वाले जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या इस पर किसी की आवाज़ नहीं? सबके मुंह में दही जमा हुआ है, सबके मुंह, कोई नहीं खोल रहा है, कोई नहीं, क्योंकि भाई उसे अपीजमेंट मुसलमान की राजनीति करनी है। बांग्लादेश में अगर आप हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, उसके खिलाफ बोलने से आपके वोटर अगर नाराज़ हैं, इसका मतलब देशद्रोही है ना वो। आपके दुश्मन देश में आपके नागरिक की हत्या की जा रही है, और उसका विरोध करने वाले को अगर आप वोट नहीं देते हैं, उससे लोग डरते हैं, इसका मतलब आपके वोटर देशद्रोही हैं। तो ये तो सीधे तौर पे है। तो ये लोग हाशिए पे चले गए कि अब जो है जनता जाग चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना, कोई किसी भी व्यक्ति या किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट, कोई भी कारनामा अब छुपता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप पर्दे के पीछे में कुछ हो, पर्दे के बाहर कुछ हो। आपका चेहरा आज ना कल जो है सामने आ जाएगा, आपका चरित्र सामने आ जाएगा, और जनता आपको देख करके अपना फैसला करेगी। जनता बीजेपी के कहने पर फैसला नहीं, जनता देख रही है ना कि बीजेपी जो कह रही है उसका ये सबूत है। बीजेपी अगर गलत कह रही है तो उसका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है, आप छुप नहीं सकता कुछ। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में मुसलमान अपीजमेंट की राजनीति को जिस शिखर पे ले गए, तो उसमें दिग्विजय सिंह का नाम नंबर वन पे है। वो तो बार बार 10 साल से आप देखो, 10 साल से रहा है, 10 साल से वो यही काम कर रहे हैं, और इसके कारण कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था वो हो गया। कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ? सर कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुसलमान उसके वोट थे, उसका मुसलमान वोट पहले बटा था। अब देखिए बिहार में लालू यादव उनका बांट लिया था, उत्तर प्रदेश में मुलायम ने बांट लिया था, बंगाल में ममता ने बांट लिया, वो तो अभी उनका बांट। हाँ, अब जो ऐसा करने वाले लोग जो हैं कांग्रेस में रहेंगे, तभी कांग्रेस को फ़ायदा है।
वो चुप रहेंगे बांग्लादेश की घटना पे, तभी कांग्रेस को फ़ायदा है। अगर वो बोलने लगे तो फिर तो उनका है ही नहीं। अब क्या है, अब तो मुसलमानों में ये कंपटीशन हो रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा कौन अपीज़ कर रहा है। तो कांग्रेस से ज़्यादा अपीज़ ममता कर रही है बंगाल में, हाँ। कांग्रेस से ज़्यादा अपीज़ जो है अखिलेश यादव कर रहा है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस से ज़्यादा अपीज़ जो है लालू यादव की पार्टी कर रही है बिहार में, इसलिए वहाँ पर वो बढ़ रहे हैं। तो ये अपनी राजनीति तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक मुश्त 26% वोट 22% वोट आप छोड़ेंगे तो वो उसके बाद आप कौन सा वोटर आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप तो सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस ही करेंगे ना। तो रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास? हिंदू वोटर तो आपके पास जा नहीं रहे, तो आप रिप्लेसमेंट क्या दे रहे हैं उसको? तो रिप्लेसमेंट आपके पास है नहीं, इसलिए आपके पास जो है आप उसको अस्थायी बनाए रखना चाहते हैं, और वो मुसलमान है तो मुसलमान के लिए कुछ भी करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप देख रहे हैं कि अभी तो जो आरएसएस और बीजेपी की जो पूरी रणनीति है कि हिंदू जो जातियों में बटा हुआ है उसको एकजुट कैसे किया जाए, उसको हिंदू बनाया जाए, बिल्कुल उसको अगड़ा पिछड़ा दलित और इस सब से खत्म करके बिल्कुल उसको बनाया जाए, तो वो इतना बड़ा वोट बैंक हो जाएगा कि आपका नहीं, वो हो गया है सर। बीजेपी Almost- वो बीजेपी इस तरीके से अगर जैसे थम्पिंग मेजोरिटी से अभी बिहार में जो है वो क्यों सिर्फ इसी वजह तो से हिंदू बना बंगाल में भी आज अगर वो फाइट में है, पहले तो कुछ भी नहीं थी वहाँ पे, नामो निशान नहीं था, फाइट में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम अपीजमेंट हद से ज़्यादा हो गया। बांग्लादेश की घटनाएं जो हो रही है वो जो वेस्ट बंगाल के चुनाव में असर डालेगी, असर डरता और वहाँ पर जो ध्रुवीकरण होगा, अगर हिंदू वहाँ पर ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं तो पॉलिसी और ममता की आलोचना करना, ये सरकार ने काम नहीं किया, उसके आधार पर नहीं जीतेगी नहीं चुनाव। जीती। अभी देखा कल का जो आपने देखा हुआ केरल में, केरल की जो 6 कॉर्पोरेशन है, हाँ, हर वर्ग में से त्रिवेंद्रम कॉर्पोरेशन बीजेपी जीत गई है। बीजेपी जीत गई, और वो भी लेफ्ट से छीना अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो लोगों में ध्रुवीकरण- संदेश जा रहा है, लोगों में जो संदेश- ध्रुवीकरण का, ये देखिए, मुसलमान जितना उग्र होगा, जितना आगे जाएगा, हिंदू अपने आप ये होगा, अपने धर्म पे सोचेगा। मुसलमान अगर ये बात नहीं समझते, मुसलमान अगर बांग्लादेश में इस तरीके की घटना नहीं करे तो यहाँ बीजेपी में भी लोग कास्ट पे आ जाए। इसलिए वो अच्छा है कि वो हिंदू बन गए। हाँ, बड़ी अच्छा नहीं है हिंदू के लिए, लेकिन घटनाएं हमारा नहीं, मतलब हमारा तो हिंदू बस एक है जो नहीं, है। हमारा उस घटना पे हमारा तो हमारा तो बस बस है नहीं। लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव बीजेपी का जो है, और वो होना चाहिए कि हिंदू जब तक जात पात से ऊपर उठ करके एक नहीं होगा, तब तक हिंदुओं का जो है, मुझे नहीं लगता है कि कल्याण होगा। तब तक दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो है वो समय का फ़ायदा उठा करके, सिचुएशन का फ़ायदा ऐसी बात आती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या चाहे एक दो नेता और हैं कांग्रेस के, जैसे मणिशंकर अय्यर है, एक वो अमेरिका में बैठे हुए भाई साहब, हाँ, सैम पेट्रोडा, ये जब भी कांग्रेस का लगता है कि ये अब इसका पिकअप करेगा, इसका रॉकेट ऊपर उड़ा, तब तक ये फुस कर देते हैं। तो नहीं लगता कि इन्होंने सुपारी ले रखी कांग्रेस को बर्बाद करने की? नहीं बताइए कब रॉकेट उड़ने लगा इनके बोलने से खुश हो गया? जैसे लोकसभा के चुनाव था 2024 का, हाँ। मेन चुनाव था, राहुल गांधी लगे हुए थे चुनाव लड़ने में, वो उधर वो गाली दे दिया, सैम पेट्रोडा इंटरव्यू दे दिया कि नहीं वो किसको बोल दिया, वो 3-4 बात करके वो पूरा इशू डाइवर्ट कर दिया। ऐसे ही ये दिग्विजय भी वो सामाजिक बोल देते हैं। वो सामाजिक अभी मैं सबसे ताज़ा उदाहरण 2014 के चुनाव में चाय वाला जो मणिशंकर अय्यर था, मणिशंकर अय्यर, चाय वाला बोलिए, उन्होंने चाय वाला बोलने से या नहीं बोलने से मोदी का फ़ायदा नुकसान हुआ, बीजेपी का कोई फ़ायदा नुकसान 14 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब में फुल फ्लेज बीजेपी पहले वैसे भी आती है, अगर आप चाय वाला नहीं भी बोलते ना तो बीजेपी की सरकार आ रही हो है, सकता है ना भी। वो तो आपकी चिढ़ थी अंदर में, जो क्योंकि उनको भी भाई दुनिया पता है ना, वो लोग भी नेता हैं सर, उनको भी रिपोर्ट आती होगी ना, जब हम जा रहे हैं तो उनको पता था, ये चिढ़ निकाली उसने। चाय वाला बोलने से वोट का फ़र्क नहीं पड़ा कोई ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, हिंदू मुसलमान करने से फ़र्क। कांग्रेस का तो नुकसान हो ही है ना। हाँ, कांग्रेस को तो वैसे ही नुकसान हो रहा था, कांग्रेस हार ही रही थी 2014 में। तो उस चाय वाला बयान के पहले का ही आप याद कीजिए, वो तो पीक पे थी, मतलब एक तरह वो लहर थी। लहर थी, फिर जो सरकार में जो झगड़ा चल रहा था, मनमोहन सिंह वर्सेस सोनिया गांधी ने जो कह दिया ना, जिनके हाथ खून से सने, हाँ, वो उसके बाद तो डिसाइड हो गया था कि उसके तो चाय वाला बयान जो है वो उसमें कहीं थोड़ा सा आप कहीं इम्प्लीफाई किया उसको, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा चुनाव में फ़र्क नहीं है। चुनाव में जो फ़र्क लाया था वो सोनिया गांधी का बयान था, क्योंकि वो जो थे वो कम्युनल लाइन पे था, तो कम्युनल लाइन पे ही बीजेपी को फ़ायदा होता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं। तो सोनिया गांधी के बयान से 2014 का चुनाव प्रभावित हुआ और बीजेपी थम्पिंग मेजोरिटी से थी। चाय वाला बयान है, उसमें एक प्लस लोग कहें लेकिन बदनामी उसके सर आ गई, मणिशंकर अय्यर के सर पे जो है बदनामी आ गई चाय वाला कह करके, और वो एक लाइन बन गया। तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि ये कम्युनल लाइन ही है, कांग्रेस की लाइन ही कम्युनल है, लोग बीजेपी को कहते हैं लेकिन लाइन असल कम्युनल कांग्रेस की है, और खुल के है, लोग समझ नहीं रहे भाई, शुरू से लेकर के आज तक जो है कांग्रेस कम्युनल लाइन पे ही मुसलमान को सपोर्ट करती है ना।
कम्युनल लाइन पे ही भारत का विभाजन हुआ था ना। बिल्कुल। तो एक पार्ट मुसलमान चला गया, दूसरा पार्ट जो बच गया उसकी आप राजनीति कर रहे थे। तो कम्युनल तो आप शुरू से थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने पेंट किया बीजेपी को, आपने अपने आप को पर्दे के पीछे रखा, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था और इतना ज़्यादा लोग एनालाइज भी नहीं करते थे उस समय में। कांग्रेस चूँकि नया नया आज़ाद देश हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का ऑरा था, देश में विकास हो रहा था, कोई दूसरी पार्टी उनको चैलेंज करने के लिए इस लेवल पर तक मजबूत नहीं थी। जो लेफ्ट की पार्टियां थी उसकी आइडियोलॉजी शुरू से नकारती रही है। भारत के हिसाब से लेफ्ट की आइडियोलॉजी नहीं थी, क्योंकि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी गरीबों के लिए थी वो कांग्रेस अपनाई हुई थी। कांग्रेस में भी समाजवाद था, तो लेफ्ट की वो जो बातें जो पॉजिटिव थी वो कांग्रेस कर रही थी, इसलिए लेफ्ट के लिए जो जगह था वो धीरे धीरे सिमटता चला गया और उसी जगह को बीजेपी ने बाद में भरा। क्योंकि कम्युनल, बीजेपी पहले दिन से बोल रही है ये कम्युनल है, लेकिन उस लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, समझने में टाइम लगा, लेकिन अब समझ गया तो पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट कर दिया जनता ने। बिल्कुल। तो अब ये तो आप भी बताओगे कि भाई कांग्रेस किस दिशा में जा रही है और क्या ये जो कम्युनल उन्होंने डिवीजन किया, क्योंकि ये तो सबको पता ही है कि पहले उन्होंने जो हमारी जातियाँ उन्होंने SC ST को बरगलाया, उनका वोट लिया और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को बरगलाया, उसका वोट लिया। अब जनता को पता चल रहा है और जो लोग जागरूक हो रहे हैं, पॉलिटिकली जागरूक हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का ये दशा हो गई कि 100 नंबर भी नहीं ला पाई है लोकसभा में, 99 पे। उससे पहले वो 49 पर LOP तक नहीं बन पाया उसका। तो इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसको जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बात करेंगे। मुकेश जी अपनी बात की आपका बहुत थैंक यू रोशन जी। साथ में मैं कहूँगा कि मेरा भी चैनल है, मैं अभी आपके चैनल को हमें मेरे चैनल को भी अब लिंक में हम लोग करेंगे, कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को भी वहाँ भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करें और उस पर आप कमेंट जरूर करें। बिल्कुल। नमस्कार, थैंक यू।